तो एपिसोड 102 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई ये जो लड़की थी बीच को जो कंट्रोल कर दी थी उससे भी यहाँ पे मालूम चल जाता है कि यहाँ पे वो लड़का जिसको उसने यान के को मारने के लिए भेजा है भाई वो मारा जा चुका है। तो उसकी टीम के जो फीमेल मेंबर थी उसको बता दी कि हाँ भाई जो साथी था भाई वो मारा चुका है भाई। तो सामने सो भी कहती भाई अच्छी बात है भाई वो साला ठर के हरामी मर गया भाई, मैं भगवान से दुआई तो करी थी कि वो मर जाए। ये लड़की भी हंसने लगती है, बोलते हाँ भाई तूने सही बोला भाई, मुझे भी लगा तो यहाँ पे मर ही जाएगा। यूजलेस आदमी था भाई, किसी काम का यहाँ पे नहीं था, लेकिन जिस बंदे ने उसे मारा होगा वो पक्का भाई कोई एक्सपर्ट कोई पक्का मास्टर होगा, तभी तो भाई इतना जल्दी मार दिया भाई। मारा ये बड़ी बात नहीं है, इतना कम टाइम के अंदर मार दिया भाई ये ज़्यादा बड़ी बात है। इसलिए भाई मैं तो वहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ कि हाँ भाई वो बंदा कौन है, तुझे यहाँ पे मेरे साथ आना पड़ेगा वरना मालूम ना मैं कुछ भी यहाँ पे कर सकती हूँ। तो आराम से वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ पे यान का भाई उसको भी यहाँ पर ब्लड बीट मिल जाता है उस बंदे की डेड बॉडी से, और सामने बीच जानवर था जिससे अब यान का भी कंट्रोल कर सकता है अपनी यांग एनर्जी से। तो खुश है कि हाँ भाई ये मतलब है ना पांचों स्टेज का बिस्ट है तो इसे कंट्रोल कर पाऊंगा तो काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन इस समय भाई इसका पावर कितना है भाई उससे मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। इस समय इसका जो स्टेटस है ना भाई मुझसे यहाँ पे मतलब है। जो सुनते ही आत्मा कहता है स्टेटस, आप कब से व्हाट्सअप चलाने लगे और स्टेटस वगैरह भाई इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने से यान के कहते हैं कि ध्यान से भाई देख भाई मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है ये जो बिस्ट है ना खाली इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल नहीं करा भाई, मेरे अलावा भी कोई इसे यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और देखने की कोशिश कर यहाँ पे कैसे तब महसूस होता है कि हमें दो एनर्जी ना इसके अंदर आपस में लड़ाई करिए भाई इसको कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे यान का एक एनर्जी थी और सामने से बेसिकली उस लड़की की थी जिसके जरिए वो यहाँ पे कंट्रोल करिए। यहाँ पे उसे महसूस लग जाता है कि हाँ भी बेसिकली इसके दो एनर्जी आपस में लड़ाई कर रहा है। तो अगर बाई चांस से भाई इसको मतलब ऐसा बचाएगा नहीं, मतलब एक एनर्जी को यहाँ पे निकालेगा नहीं ना, तो आपस में दोनों एनर्जी इसके बॉडी में लड़ाई करेंगे। एनर्जी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एनर्जी है लेकिन फर्क भाई इस बीस्ट को पड़ेगा और बीस्ट के हो सकते हैं यहाँ पे मौत हो जाएगी। इसलिए यान के सोचते हैं कि हमें जो दूसरी एनर्जी ना भाई उसको यहाँ पे निकाल के देखता हूँ। तो अपने यांग एनर्जी हो सके भाई जो दूसरा एनर्जी उससे जबरदस्ती ना उसके बॉडी से ऐसा बाहर निकालता है। और दूसरा जो बेसिकली था ना कोई एनर्जी नहीं था, एक टाइप का यहाँ पे कीड़ा था और कीड़ा जैसे उसके बॉडी से यहाँ पे बाहर आता है वो बॉडी से बाहर आता है यान के बॉडी यहाँ पे घुसने लगता है। जो देखते हैं यहाँ पे यान के कहते हैं कि देखो देखो इस कीड़े को ध्यान से देखो, ऐसा कीड़ा मुझे लगता है ना ये बाहर की दुनिया में यहाँ पे जिंदा ही नहीं रह सकते, किसी बंदे के बॉडी में यहाँ पे खाली जिंदा रह सकता है। जैसे अभी बिस्ट करना था अब आते ही सीधे मेरे अंदर जाने लगा, लेकिन अपनी यांग एनर्जी की मदद से उसको अंदर जाने नहीं देता, उसको यहाँ पे ऐसा बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पे आत्मा कहते हैं कि डोंट वरी आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आपके बॉडी के अंदर ऐसे वैसे कीड़े घुस भी गए ना तो आपको जो यांग एनर्जी है बड़ा सुपर पावर है, बहुत मतलब कमाल का है भाई, वो अंदर जाने से रोक देगा। सामने से यान का भी कहते हैं कि हाँ भाई ये बात तो मुझे भी यहाँ पे समझ आ गया, मेरा जब तक यांग एनर्जी और मेरी जो डिवाइन बॉडी है ना गोल्डन बॉडी मेरे पास रहेगा उसके बाद से भाई ऐसा छोटा मोटा कीड़ा वगैरह मैं यहाँ पे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इसके बाद जो आत्मा है ना भाई आत्मा यहाँ पे यान का को अच्छे से डिटेल में समझाता है कि शायद ये जो कीड़ा है ना भाई इसी कीड़े के जरिए वो लोग यहाँ पे कंट्रोल करे रहेंगे। उनका बोल सकते हैं ना एक टाइप से भाई थ्रेड एक रस्सी भाई ना इनके साथ ना ऐसा कनेक्ट हो चुका है उनके डिवाइन सेंस के कारण और उसी सेंस के कारण भाई ना आराम से यहाँ पे ना उनको ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सामने से यहाँ पे यान के बोलते हाँ लेकिन वो बात मुझे यहाँ पे समझ आ गया कीड़े को देखते ही, लेकिन भाई वो लोग अभी उतने भी पावरफुल नहीं हुए कि हाँ भी डिवाइन सेंस वो लोग यहाँ तक ना तैयार करके आराम से भाई इनको ऐसा कंट्रोल करने लग जाएंगे। सामने से आत्मा अच्छे से समझाते हैं कि देखिए मेरा कहने का ये मतलब है भाई जैसे कि भाई डिवाइन सेंस का एक रस्सी जिसके जरिए भाई हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी चीज़ को, ऐसा हमारे बीच में एक कनेक्शन बना हुआ है जैसे सामने से आप मुझे कंट्रोल करते हैं, लेकिन भाई आप भी अभी तक अपना डिवाइन सेंस यहाँ पे ऑन नहीं कर पाए हैं, तो भाई आप मुझे कैसे करते हैं, समझ गए मेरे कहने का मतलब है। ये सुनते ही सामने से यान के बोलते हाँ समझ गया, मतलब सामने से तूने मेरी यहाँ पे मदद की थी उस हिसाब से देखा जाए तो भाई इनकी भी कोई मदद करने वाला भाई पक्का इनसे भी स्ट्रॉन्ग बंदा रहेगा। सामने से आत्मा बोलता एग्जैक्टली इनका जो सेक्ट है ना भाई इनके सेक्ट में मतलब इनके ग्रुप के अंदर भाई कोई ना कोई होगा ऐसा पावरफुल बंदा, इनका टीचर इनका मास्टर से भी मास्टर या ग्रैंड मास्टर जिन्होंने भाई मदद की होगी भाई आपस में ऐसा थ्रेड वगैरह फॉर्म करके सारे बीच को कंट्रोल करवाने के लिए। यान के दिमाग में आता है कि हाँ भाई इससे जानवरों को तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन बाई चांस इंसान के भी बॉडी के अंदर डाल के उसे यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लड़का आता है मुझे मारने के लिए हो सकता है भाई उसके बॉडी के अंदर यहाँ पे डाला गया होगा, तो उसकी बॉडी के पास जाता है उसके अंदर से निकालने की कोशिश करता है, उसके अंदर से भी एक कीड़ा निकल जाता है, यानी इस लड़के के बॉडी के अंदर भी उसने चोरी चुपके से भाई डाल दिया था जिसके जरिए भाई इससे भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकती थी। बाई चांस कोई मुसीबत आता तो उस समय भाई इसको ऐसे जान से मार सकती थी। यान का कीड़ा निकालते ही समझ आता है कि अरे बाप रे भाई ये लड़का ना भाई उसके लिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा था भाई, वो जबरदस्ती से यहाँ पे काम वगैरह करवा रही थी, मुझे समझ आ गया। आत्मा से यहाँ पे पूछता क्या सुन भाई अभी जो कीड़ा है भाई इसके साथ और जो लड़का या लड़की कोई भी मेंबर होगा जो इसे यहाँ पे कंट्रोल करा होगा उसके साथ कनेक्शन तो बन चुका है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे तकलीफ दूंगा उसके बाद से शायद उस लड़की को या फिर लड़के को भी यहाँ पे तकलीफ होगा ना। सामने से कहते कि हाँ मालिक भाई आपका तकलीफ देने में ध्यान तो बहुत ज़्यादा आगे जाता है, एग्जैक्टली भाई आपको जो यांग एनर्जी ना भाई उसके जरिए जैसे जैसे जितना ज़्यादा इसको तड़पाओगे कीड़ों को उतना ज़्यादा तड़पन भाई उसके अंदर यहाँ पे फॉर्म होगा। और आपको इतना वफादार नौका होने के खातिर मेरे पास एक कमाल का आइडिया भाई जो यहाँ पे मैं आपको देना चाहता हूँ। सामने से पूछता है यान का यहाँ बता भाई, तो बताता पूरा कि हाँ भाई ऐसे 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 और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। यान का बोलता ओके ठीक है समझ गए। और उसके बाद से वो जो
लड़की दोनों लड़कियां थी भाई इस एरिया के पास यहाँ पे आ जाती है। आते ही देखते यहाँ पे 20,000 वैसे गायब है, यान का भी गायब है और साथ ही में उस लड़के के यहाँ पे डेड बॉडी पड़ा हुआ है और उसके अंदर का कीड़ा भी यहाँ पे गायब है। तो यहाँ पे जो लड़की थी भाई कंट्रोल करने वाली और दूसरी लड़की से पूछती कहाँ भी कहाँ गया भाई कीड़ा मिला क्या, वो कहती कि नहीं मिला। इसका दिमाग खराब, शट या साला इसके अंदर कीड़ा को निकाल के चला गया। यहाँ पे दूसरी लड़की खुश की चल भाई तेरा ऐसा है ना परेशान वाला एक्सप्रेशन देख के मुझे मजा आ रहा है, तूने बहुत मुझे परेशान किया, अब तू परेशान हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आसपास का और महसूस करने लग जाती है कंट्रोल करने वाली लड़की और महसूस करती है बेसिकली यान का ढूंढ रही थी, हाँ भी यान का है। तो उसने थोड़ी दूर में यहाँ पे यान का एनर्जी महसूस होता है, समझ आती है अभी ज़्यादा दूर नहीं गया भाई पास ही में है और इतना दूर कि भाई आवाज़ देके भी वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। सामने सभी आवाज़ लगाती है, हाँ साले कमीने मुझे मालूम है तो वहीं पर है और अपने पास और भी ढेर सारे बीस्ट को कंट्रोल करी थी भाई, उनको भेज देती है कि हाँ भाई जाओ भाई वहाँ पे जाके हमला करो। तो यान के आगे भागने का नाटक करता है तो पीछे से ये चिल्लाती कि अरे लड़के भाई भाग के यहाँ पे कोई मतलब होने वाला नहीं है, तो दुनिया के किसी कोने में क्यों ना चल जाए, तू भाई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, तेरे अंदर पक्का भाई ओला यहाँ पे इंसेक्ट आ चुका रहेगा। जब तूने इस लड़के की बॉडी के अंदर से यहाँ पे निकाला होगा कि भाई इंसेक्ट एक की बॉडी के अंदर से निकलता है तो दूसरे के बॉडी के अंदर यहाँ पे चला जाता है और जब तक कोई इंसेक्ट तेरे अंदर यहाँ पे रहेगा उसके बाद से भाई तू यहाँ पे भाई मतलब मेरा गुलाम ही जिंदगी भर बना रह जाएगा, तू चाह के भी मेरे से यहाँ पे दूर भाग नहीं सकता। तो यहाँ पे यान का भी वो भी पूरा यहाँ पे नाटक ही कर रहा है, वो भी सामने से रुक जाता है और कहता है एग्जैक्टली मुझे लगा ही था भाई वो कीड़ा बड़ा अजीब सा कीड़ा था भाई, नसीब ही खराब वो कीड़ा मेरे अंदर चला गया। यहाँ पे सामने से ना भाई ये लड़की भी देख के हिल जाती है कि हाँ भाई कीड़ा इसके अंदर चला गया, अरे बाप रे ये तो आदमी था भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी मुझे लग रहा था, इसके अंदर भी कीड़ा चला गया, ओ माय गॉड मतलब इसके भी यहाँ पे घोड़े लग गए। सामने से यान के और पास आता है, अपना हाथ ऐसे खड़ा किया है मतलब कि हाँ भाई हार मान चुका, मुझ पर हमला मत करना, ऐसा नाटकिंग कर रहा है। सामने से कहते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली वो कीड़ा क्या है भाई मुझे यहाँ पे बताओ। और जैसे यहाँ पे यान का चेहरा देखते हैं ना भाई ये दूसरी लड़की हिल जाती है, अरे बाप रे ये तो वही लड़का भाई जिसको हमारे पहले साथी ने मार दिया था भाई खाई के नीचे गिरा के, लेकिन ये जिंदा कैसे बच गया। वहाँ पे लड़के सामने से बताते कि यहाँ पे इंसेक्ट ना भाई वो कमाल का इंसेक्ट है भाई, हमारे ग्रुप का बेसिकली स्पेशल इंसेक्ट जिसके जरिए हम किसी भी बंदे के बॉडी के अंदर डाल के भाई उसे कंट्रोल कर सकते हैं, भले यहाँ पे इंसान रहे या फिर कुछ भी रहे, मतलब तकलीफ दे सकता है अगर भाई सामने से उसने बात वगैरह मारने की कोशिश ना की। तो सामने से यान के बोलता ओ अच्छा इसी बात है क्या, यार मेरा नसीब ही खराब है भाई, उस बंदे को मारने वाले ना मैंने उसका ब्लड बिड लेने के लिए उस बॉडी के पास गया जिसके बाद से इंसेक्ट निकला और मेरे बॉडी के यहाँ पे घुस गया और तुमने क्या बोला मैं तुम्हारा गुलाम बन गया, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ पे गुलाम बन गया, मतलब जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा, लेकिन कैसी सेवा करूंगा भाई, क्या रात में तुम क्या मुझे अपने बेड पे बुला के वो सब करना चाहोगी, अगर वो सब करने के लिए तैयार हो तो भाई मैं भी तैयार हूँ भाई, वो सब भी सेवा में करने को तैयार हूँ। सामने से लड़की बोलती कि हाँ भाई वो सब सेवा भी मैं सामने से करवा सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है भाई जो मेरे अंदर की जो हवस है ना भाई मेरे अंदर की हवस तुम सामने से कभी भी बुझा नहीं पाओगे। यान का भी सोचता कि बड़ी ठरकी लौंडी है यार। सामने से यहाँ पे जो दूसरी लड़की थी वो कहती है बीच को कंट्रोल करने वाली से कि देखो ये जो लड़का ना सामने भाई इसके बारे में तुम्हें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह बताऊंगी, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, उसके बाद से तुम वादा करो मुझसे कि मुझे छोड़ दोगी। सामने से लड़की कहती है नहीं भाई मैं वादा यहाँ पे नहीं करने वाली हूँ, लेकिन ये मैं वादा यहाँ पे कर सकती हूँ, तो मैं अच्छे से ट्रीट करूंगी भाई, हाँ अपने गुलाम बना के रखूंगी लेकिन अच्छे से ट्रीट करूंगी, बुरी तरीके से नहीं। यहाँ पे यान का भी सोचते क्या भाई मेरे बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसको बताएगी भाई, ऐसा क्या बताएगी जो यहाँ पे मुझे भी नहीं मालूम। चलो ठीक ठाक रहा, मेरे भी कुछ काम की चीज़ है तो सुन लूंगा। बाई चांस मान लो कि हाँ भी मामला यहाँ पे हाथ से निकल गया तो अपना पंख कब काम आएगा भाई, पंख फड़फड़ाओ आराम से भाई उड़ते हुए निकल जाओ। सामने से ये जो दूसरी लड़की थी भाई वो बताती है कि हाँ भी सामने ये जो लौंडा है ना सामने ये लड़का भाई इसका जो स्पेशल टेक्निक है ये प्योर यांग सीक्रेट है, मतलब इसका स्पेशल जो भी टेक्निक भाई यहाँ पे यांग एनर्जी से रिलेटेड ही है। जो सुनते दूसरी लड़की बोलते हैं अच्छा यांग एनर्जी से रिलेटेड है, जो सुनते यहाँ पे यान के भी नाटक करते शिव भाई लगता है भाई मैं एक्सपोज हो गया, लेकिन उसका आराम से कीड़ा निकालता है, हंसने लगता है, हंसते हंसते कहते कि देख लड़के भाई मेरे बॉडी के अंदर यहाँ पे कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं है भाई, और ये जो कीड़ा भाई इसका डिवाइन सेंस तेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, तो भाई मैंने इसको तकलीफ दी, तुझे भी यहाँ पे सामने से तकलीफ होगा, इसको मैंने जला के राख कर दिया, उसके बाद से सामने से तुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ होगा, मतलब भाई अब मैं तेरे यहाँ पे गुलाम नहीं बल्कि तू मेरी यहाँ पे गुलाम बन चुकी है। जो सुनते लड़के यहाँ पे भाई जो से हंसने लगती है, अब हंसते हंसते कहती है साले बुद्धू भाई तू कितना यहाँ पे बुद्धू है भाई, मतलब भाई देखे तुझे जब मौका मिला था ना भाई इसको जलाने का तड़पाने का उसी समय जला लेना चाहिए था, उसी समय तड़पा लेना चाहिए था, ना कि मेरे पास आके भाई मुझे ब्लैकमेल करने की तुझे कोशिश करनी चाहिए थी भाई, तूने अपने पैरों पे यहाँ पे कुढ़ाई वगैरह मारा है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा इससे बतेगा भाई मुझे बताएगी क्यों। सामने से लड़की कहती हाँ भी जैसे तूने यहाँ पे बोला डिवाइन सेंस है भाई, एक टाइप का रस्सी बोल सकते हो जो कनेक्टेड है इसके साथ भाई, और जैसे कनेक्टेड है मैं उसको अनकनेक्टेड भी वापस से कर सकती हूँ भाई, तो बस सिंपल ये उससे यहाँ पे अनकनेक्टेड करने लगती है, लेकिन शायद यहाँ पे वो नहीं कर पा रही थी। और उसी समय यहाँ पे यान का
जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते ही बेसिकली मतलब उसका एक्सप्रेशन देख हंसने वाला और लड़की को आ जाता है गुस्सा, अपने 20 जानवर से बोलती हाँ भी जाके उसको ऊपर हमला कर दो। यान के कहता था डेविल स्टाइल में, अच्छा भाई तू मुझे यहाँ पे मारना चाहती है, मार के दिखा भाई, नहीं मार पाएगी। और उसको बेसिकली इंसेक्ट को तकलीफ देने लगती है, जिससे भाई उस लड़की को भी यहाँ पे तकलीफ होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। जो देख के दूसरी लड़की कंफ्यूज की भाई एक सेकंड यहाँ पे चल के रहा भाई, इसको अब किस बात के यहाँ पे तकलीफ होने लगा, इसने अभी अभी तो बोला था अभी अनकनेक्टेड कर सकती है तो कर। और यान के सामने से उस लड़की से कहते कि हाँ भाई जो भी 20 जानवर से जो तूने यहाँ पे हमला मुझसे करवाया ना भाई, इस सबको यहाँ पे पीछे बुला ले वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो सामने से उसकी भी फट जाती है, वो भी अपने सारे 20 जानवर से कहती कि हाँ भाई जल्दी से पीछे आ जाओ भाई, इस पे हमला मत करो। और सामने यान के भाई उसके सामने खड़ा भाई, अभी भी उसका आराम से तकलीफ दिया जा रहा है, उसके पास जाता है, उसका सिर के ऊपर भाई ऐसा सिर पकड़ के हो सकता है शायद घुमा रहा है, फिर उसका बाल ऐसा पकड़ के खींच रहा है, कहती कि हाँ भाई अच्छे बात है भाई, अच्छा बात है तूने यहाँ पे मेरी बात सुन ली। और दूसरी लड़की से यहाँ पे कहते कि हाँ कमीनी भाई तू भी चुपचाप यहाँ पे खड़े रहे भाई, आराम से सबसे पहले इसको टॉर्चर करने दे, उसके बाद से तू भी यहाँ पे बचने वाली नहीं है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। अब मैं यहाँ पे कंफर्म तो नहीं बोल सकता कि यहाँ पे वो रस्सी यहाँ पे हटा क्यों नहीं पाई, लेकिन जैसे कि यहाँ पे यान का को लग रहा था भाई इनको खुद से भाई इन्होंने नहीं सीखा भाई, इनके किसी मास्टर ने इनको सिखाया होगा, तो शायद मास्टर यहाँ पे रस्सी खाली हटा सकता है भाई, ये लोग शायद यहाँ पे हटा भी नहीं सकते। जिस चक्कर में सामने से हटा नहीं पा रही थी और पूरा खाली नाटक कर दी जानबूझ के यान का को डराने के लिए कि अभी मैं तो हटा लूंगी बच जाऊंगी, लेकिन ये हटा पाई और यान का अब इसको भी गुलाम बन के रहना पड़ेगा। तो देखते हैं अगले चैप्टर में गुलाम के बीच के साथ यहाँ पे यान का क्या क्या करता है, जो कुछ करेगा काफ़ी अच्छा करेगा, जो देख के आपको ही मजा आने वाला है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।